नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मीठा मीठा सुनते हैं। और आप तो भाई हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे लिसनर्स हो। आपको छोड़ के कैसे रह सकते हैं। बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए शो लेकर आए हैं, सितारों की दुनिया। सबसे पहले तो आपसे सॉरी है कि मैं आपको शो नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि बहुत, क्या बोलूँ, अब मैं बहुत लेट हो गए ना, इसलिए। तो समय का तो आप जानते ही हैं। तो आज हमने साक्षात्कार लिया है जाने माने कलाकार का, तो आप उसको सुनिए, एंजॉय कीजिए। उससे पहले आपके लिए ये एक चुटकुला कि एक फ़ोन पर दो लड़कियां बात कर रही थी कि तभी सामने से सब्जी वाला आया और लड़की ने फ़ोन रख दिया और लड़के ने कहा कि पार्सल ले लेना। तो बाजू की लड़की बोली, तू आए तो मैं लूँ। मतलब उसने बोला कि पहले तू आ फिर मैं लेती हूँ, इसलिए बोला, उसने शॉर्ट में निपटा दिया ये बात कि तू आ फिर मैं लूँ। तो वो सब्जी वाले ने उसको एक थैला देते हुए कहा, ये लीजिए बहन जी। तो लड़की ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। तो अभी आपके फ़ोन पर स्पीकर से कुछ आवाज़ आई ना कि तू आ फिर मैं लूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद कहिए, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो। हाँ, तू और लू का तो एक ही मतलब होता है, आलू। तो आज हम आ गए हैं हमारे स्टूडियो में, रेडियो चॉकलेट 88.3, और शो चल रहा है सितारों की दुनिया। और इसमें हम अभी सुनेंगे बहुत प्यारा सा साक्षात्कार, जो कि लिया है आरजे श्रावणी, यानी कि आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त। और साक्षात्कार दे रहे हैं आरजे कांतिलाल बरलोटा जी, जो कि बहुत कलाकार हैं, आवाज़ के धनी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और उनकी याददाश्त तेज़ है, गाना गाते हैं। उन्होंने संगीत में मास्टर्स के एग्ज़ाम भी दी हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो टीचर है बहुत अच्छे, वो अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। और टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत, एक्चुअली बहुत कुछ वो भी जानते हैं, ये बता दूँ मैं आपको। और उन्होंने ये बताया कि वो खाने के शौकीन हैं, कैसे उन्होंने ब्रेल सीखा। और बीच में आपको सुनने में लिसनर्स थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है जुलाई महीने में, तो आप सब जानते हैं कि कितना नेटवर्क का इशू यहाँ पे रहता है। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है इस साक्षात्कार को अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे, इंजॉय करेंगे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आप सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितनों को भी इसकी ज़रूरत हो, वो इस साक्षात्कार से एक मॉरल मैसेज उनको मिले, अगर ऐसा आपको लगता है तो उन तक ये पहुँचाइए कि जो ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, या जो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर अभी भी कुछ कमी है, या जो दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए खासकर ये साक्षात्कार हमने बनाया है। और हम हमेशा इसे लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि आप तो जानती हैं समय बलवान है। तो अभी आप ये
साक्षात्कार सुनिए। उससे पहले आज का चुटकुला। रास्ते पर एक आदमी फोन पे बात कर रहा था कि उसने जो है एक मतलब फोन पे कि उसने वो फोन पे किसी से कह रहा था कि उसने एक पुलिस वाले को गधा बनाया। तो ये बात दूसरे आदमी के कान में पड़ी, तो उसको लगा कि यार ये भी पॉसिबल है, तो ये करके देखना चाहिए। तो वो उस आदमी के पास गया, तो उसने पूछा कि भाई साहब आपने कैसे पुलिस वाले को गधा बनाया। तो बस उसने कहा कि आज मैं जा रहा था और मैं लाइसेंस लाना भूल गया घर से। तो पुलिस वाले मिल गए बीच में, तो सोचा उनको कैसे कन्विंस किया जाए। तो ज़रूरत पड़ने पर मैंने बस लाइन बोली कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस वाले को भी गधा बनाना पड़ता है। तो ये भी दूसरे दिन गया, लाइसेंस इसने जानबूझ के नहीं लिया, देखता है क्या होता है, इसने सोच लिया। तो ये गया और मिल गई पुलिस। तो इसने भी वही लाइन बोली और बहुत ज़ोर से बोली कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस वाले को गधा बनाना पड़ता है। तो सभी लोगों ने सुना, सभी हंस रहे थे। पुलिस वाले को तो अपनी इंसल्ट लगी, तो इसने इसको बंद कर दिया जेल में। कुछ दिन बाद जब जेल से छूटा, तो वही आदमी इसको दिखाई दिया फिर। तो उन्होंने पूछा भाई साहब ये एक बात बताओ कि यार मैंने तो ये आजमा के देख ली चीज़, लेकिन मुझे तो जेल हो गई, फिर ये आपको क्यों जेल नहीं हुई? तो भाई साहब, तो उसने कहा भाई साहब मैंने तो मन में लाइन बोली थी, पुलिस वाले के सामने थोड़ी ना बोलूँगा मैं वो लाइन, मुझे जेल नहीं हो जाएगी। तो ये एक मैसेज भी है कि अपना लाइसेंस और ट्रैफिक पे गाड़ी रोकना या सिग्नल तोड़ना ये रूल्स के खिलाफ है, ऐसा कभी मत करना। और अभी सुनिए ये प्यारा सा साक्षात्कार। मैं हूँ श्रावणी, चलो आज कुछ मीठा सुनते हैं। और आप सुन रहे हैं साक्षात्कार मेरे साथ सितारों की दुनिया, ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट 88.3। मीठा खाओ मीठा बोलो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त आरजे श्रावणी, और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो चॉकलेट 88.3। मीठा खाओ और मीठा बोलो। और आज हम आपके लिए शो लेकर आए हैं सितारों की दुनिया, जिसमें होती है मोटिवेशनल स्टोरीज, कई सारे टॉपिक्स पे बातचीत और इंटरव्यूज। तो आज हम एक जाने माने कलाकार का इंटरव्यू लेंगे, जिनके बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं उतना कम है। तो आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर कांतिलाल बरलोता जी का। सर स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर के लाल और कांतिलाल। रेडियो चॉकलेट 88.3 मेगाहर्ट्ज पर मीठा खाइए मीठा बोलिए। श्रावणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलवाया। और आपका स्वागत करने के लिए आ रही है चुलबुली पांडे जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अरे चुलबुली, तुम तो बहुत बदमाश हो, बहुत चुलबुल करती रहती हो, क्या बात है? अरे वो तो आपकी कृपा से है भाई। हाँ, तो तुमने अभी तक कितनी शरारतें कर ली है? अभी मैंने शरारतें 150 के आसपास कर ली है। अच्छा कर ली है ना। एक काम करो, अभी तुम स्टूडियो से अभी श्रावणी को माइक दे दो तुम। ठीक है, ये लो। तो ये मेरी बहन है छोटी सी। लिसनर्स आपको ये बताएगी कि अपने बारे में क्या क्या करती है। फिलहाल हम जानते हैं कांतिलाल सर के बारे में कि सर आपका बचपन कैसे बीता, आपका क्या करियर है, आप बताइए। देखिए भाई, मेरा जो बचपन बीता, मेरा जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1964 को एक संपन्न परिवार में, है ना। तो और मैं बचपन से ही मेरे पैरों से भी विकलांग और दृष्टिबाधित था। मेरे घर वालों को बहुत चिंता होने लग गई कि भाई
आंख क्यों नहीं खुल रही है इनकी, है ना। और हम्म। फिर पता लगा कि ये इनकी आंख तो एक आंख छोटी हो गई और एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं 15 दिन का था तब मुझे उत्तर प्रदेश के सीतापुर लेके जाया गया। वहां के डॉक्टर ने बोल दिया इनकी अंदर का नर्वस सिस्टम खराब है और इनका कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक पैर की बात थी तो दोनों पैर पहले टेढ़े थे मेरे, और बाद में 1971 में फिर ऑपरेशन कराया गया मुंबई ले जाके। हम्म। लेकिन अभी भी वैसा ही है वो, है ना। तो ये हाँ। बात है, तो ये तो है। आपने डॉक्टर को दिखाया था कि आपके साथ ये क्यों हुआ, मतलब इसका कारण कुछ जान सकते हैं हम? बोलते हैं भाई कि ग्रहण का चक्कर था, ग्रहण उस वजह से ऐसा हुआ। तो आप इन सारी बातों को मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं तो भैया जो अब होता है वही वही है जो है। बाकी मैं इस बात को कतई नहीं मानता। अच्छा, तो फिर आपने कैसे शुरुआत की अपने स्कूलिंग और आपकी पढ़ाई वगैरह? देखिए, मेरा तो बचपन से पढ़ने का मुझे शौक था। बचपन से ही मेरा पढ़ने का शौक था। और अपने ब्रदर सिस्टर लोग के साथ जब उनके सर आते थे तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था। हमारे घर में कोई नया स्कूल खुला हमारे शहर में, तो 2 लोग हमारे घर आए, बोले आपके यहाँ दृष्टिबाधित है, इनको हम अपनी स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया। और दूसरे दिन मुझे वहां का प्यून लेने भी आया, वहां पे गाड़ी लाने ले जाने के लिए थी। तो फिर मैं बढ़िया गया स्कूल में। और पहले तो टिफिन डब्बा लेके गया, खाने का बहुत शौक था। मैंने कहा वो यार स्कूल जाएंगे तो खाने को मिलेगा टिफिन। तो फिर पढ़ने में भी तो होशियार तो था ही मैं, और पढ़ना लिखना शुरू किया फिर मैंने वहां पे। और मेरा संगीत में बचपन से लगाव था, तो वहां पर एक मैडम मिली, उनका नाम था वैशम पाइन मैडम। तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी वहां पर पढ़ाई में मेरी। तो आपका बचपन से सपना था कि आप टीचर बने? हाँ, मेरा बचपन से ही था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा करके। और मैं फिर म्यूजिक के क्षेत्र में मेरा काफी नाम था। और हमारे गुरुजी थे मोहन भाई राठौर, जिनका निधन हाल ही में हुआ, 22 दिसंबर 2023 को हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, हमारे गुरुजी ने। हम्म। और बहुत कुछ किया जीवन में, पढ़ाई लिखाई की, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, और रेडियो का आरजे का भी मैंने काम किया, उसकी भी ट्रेनिंग ली, और भी बहुत सारे काम मैंने किए। और मैं सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक संस्था है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की रायपुर शाखा, उसका मैं मेंबर भी हूँ, आजीवन सदस्य। और अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, हम वहां सुनने भी गए थे, और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मैं। तो आप कॉलेज वगैरह कैसे जाते थे? आपकी लाइफ मतलब कैसी, आपका ट्रेवल कैसा रहा? हाँ, कॉलेज के बारे में आपको बताऊं, जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद आप समस्या है कि भाई कॉलेज जाना है, और तो कैसे किया जाए। तो वहां एक प्राचार्य थे हमारे, उनका नाम था रणबीर सिंह शास्त्री। उन्होंने जब देखा कि भाई मैं चल फिर नहीं सकता और आंख जो भी ब्लाइंड तो है, कैसे चलूंगा, बोले भाई आप कैसे करोगे करके। तो मैं बोला सर मैं कर लूंगा। नहीं, उन्होंने बोले कि हम बताते हैं आपको क्या करना है। उन्होंने कहा आप कैलिपर बनवाइए और क्लचेस लेके चलिए, है ना। और फिर उन्होंने एक जगह बताई, वहां पे हमने अपना शूज मतलब बूट्स बनवाए और क्लचेस खरीदा, और फिर चलने लगे, और फिर कॉलेज की पढ़ाई भी हमारी हो गई। वाह। अच्छा, तो आप बचपन से हॉस्टल में रुके थे या घर पे ही? नहीं नहीं, मैं तो डे स्कॉलर था भाई। मैं घर से आना जाना करता था बढ़िया, और बढ़िया करता था। फिर हमारी कई दोस्त बने अच्छे अच्छे, और काफी लोगों को हमको मदद करते थे उन लोग। कई लोग तो आपको अपनी स्कूटर में बिठा के ले जाते थे, कई लोग कैसे लेके जाते थे, ऐसा था हमारे साथ। तो ये सब भाई हमारी हॉस्टल लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हॉस्टल लाइफ में देखिए बच्चे अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वार्डन वगैरह की बात वगैरह नहीं मानते, और जो है भूल जाते हैं। तो ये भी कुछ चक्कर था इन लोगों का। तो लेकिन हाँ, हॉस्टल लाइफ अच्छी होती है, डिसिप्लिन सीखते हैं, अपने आप से काम करना सीखते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं, और अच्छी लाइफ है वैसे तो। और लेकिन हम तो डे स्कॉलर में रहे, तो हमें उतना वो फर्क नहीं पड़ा था, ये बात है।
तो पढ़ाई आपने फिर कैसे की? ब्रेल लिपि के बारे में आप कुछ बताइए हमें। हाँ, तो ब्रेल लिपि से मैं जब हमारे ज़माने में तो ब्रेल की ना लकड़ी की स्लेट आती थी एक, उसका हुँ। बार-बार फ्रेम को बदलना पड़ता था इधर से उधर, उधर से उधर। वो कम से कम थी वो 13 या 14 लाइन का भी एक स्लेट आती थी। फिर बाद में 24 लाइन की भी आई। लेकिन वो ठीक है, उसमें कागज लगा के मोटा कागज हाँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Very good.